नमस्कार। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताते हैं और कहते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक परिस्थितियों के अनुगमन से चित्तवृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। अब समाधि की जो स्थिति महर्षि पतंजलि ने बताई है उसमें चित्तवृत्तियों का निरुद्ध होना बहुत आवश्यक है। चित्तवृत्तियों के निरोध के काफ़ी साधन उन्होंने बताए हैं और एक साधन यहाँ पे महर्षि पतंजलि और बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब किसी स्थूल विषय पर साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तब भी चित्तवृत्तियों का निरोध होना संभव है और उससे जो समाधि लगती है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 अवस्थाएं महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर बताई हैं। वितर्कानुगत अर्थात जब किसी स्थूल विषय पर साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है और ध्यान जब उसका उस विषय पर अच्छे से केंद्रित हो जाता है तब बाकी सभी विषयों से उसका ध्यान हट जाता है और उस विषय के बारे में उसे सम्यक ध्यान उसका लग जाता है, सम्यक ज्ञान उसको होने लगता है। उसे वितर्कानुगत कहा गया है। जब ध्यान और अधिक एकाग्र होता है और अधिक प्रगाढ़ होता है तब उसे उस विषय के सूक्ष्म भूतों का बोध भी होने लगता है और उसे विचारानुगत समाधि की अवस्था बताया गया है। और जब एकाग्रता और अधिक प्रगाढ़ होती है और अधिक जब ध्यान एकाग्रचित्त होने लगता है उस स्थूल विषय पर तब सत्व प्रधान अहंकार का आनंद रूप वृत्ति के साथ बोध होने लगता है और उसी को संप्रज्ञात समाधि की आनंदानुगत स्थिति कहा गया है। एकाग्रता के और अधिक प्रगाढ़ होने पर उससे भी ज़्यादा जब अपनी चरम सीमा पर एकाग्रता पहुंच जाती है तब उसे अहंकार के कारण अस्मिता का बोध होने लगता है साधक को और उस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि की अस्मितानुगत अवस्था कहा गया है। धन्यवाद।